हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णदेव कुमार में। फ्रेंड्स, हम लोग जो है सो 15 चैप्टर 15 वीडियो कर रहे हैं। इसमें हम लोग 15 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है सबको आपको हम चैप्टर वाइज करवाने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग देखेंगे जो चैप्टर हमने लिया है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो समांतर श्रेणी वाला जो चैप्टर है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं, इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है, 2 ही फार्मूला है। ये दोनों फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ सीख लेते हैं एपी के बारे में। एपी जो है सो एक सीरीज है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज चलता है। उस सीरीज में क्या होता है, ए जो होता है वो आपका जो है सो पहला पद यानी कि प्रथम पद कहलाता है। इसके बाद में जो डी होता है, डी आपका सार्वंतर, इसको हम लोग जो है सो कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। सार्वंतर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस भी इसको हम लोग कहते हैं। अब इसका जो सीरीज चलता है, पहला जो रहेगा वो ए रहेगा, दूसरा ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करके जो है सो बढ़ता है। और उसका जो एनवा पद होता है वो होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसे देखिए दूसरा वाला जो पद था ए प्लस डी है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो एनवा पद होगा ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लीजिए कि हमको निकालना है 15वां पद, तो 15वां पद जो होगा a प्लस 14d होगा। बस जो भी हमको मान लीजिए कि 15वां पद निकाल तो उसमें से 1 माइनस किए और 14d हो जाएगा। इस तरह से 20वां पद निकालना है तो a प्लस 19d होगा। इस प्रकार से आपको जो है सोचना है। क्वेश्चन में इस तरह से आप लोग सोचिएगा तो बहुत ही आसानी से आप लोग से प्रश्न हो जाएगा। तो ये वाला चीज़ आप लोग को सोचना है कि मान लीजिए कि आपसे कहेगा कि कोई भी आपका दे देगा एपी में कहेगा कि आपको 50वां पद निकालना है, तो 50वां पद क्या होगा, a प्लस 49d होगा। ऐसे आपको सोचना है। अब देखिए आगे हम देखते हैं यहाँ पे अगर d निकालने के लिए यहाँ पे अगर आप लोग को यहाँ पे d निकालना है, जो कॉमन डिफरेंस d जो हम लोग को फाइंड करना होता है, तो ये हम कैसे निकालते हैं। इसके निकालने के लिए एक यहाँ पे फार्मूला कोई नहीं होता, बस आपको कॉन्सेप्ट है सार्व अंतर कितना कितना चेंजेज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग a2 यानी कि जो दूसरा पद है, दूसरा पद में से पहला पद को हम यहाँ पे घटा देंगे तो मेरा कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। सेम हम तीसरा पद में से दूसरा पद को निकाल देंगे, यानी कि मान लीजिए कि a3 में से जो तीसरा पद है उसमें से a2 को माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद में क्या होगा, आपका जो डिफरेंस निकलेगा उसी को हम लोग यहाँ पे कॉमन डिफरेंस डी नाम दिए हैं, सार्वंतर इसी को हम लोग कहते हैं। तो इसको आप चाहे तो जैसे भी निकाल लीजिए, कोई भी टर्म जो है उसके जस्ट पीछे वाले टर्म से आपको घटाना है और जो वहाँ पे डिफरेंस मिलेगा, जो वहाँ पे आपको अंतर मिलेगा, वही अंतर आपको हर एक जगह पे मिलने वाला है। कहीं से भी आप लोग निकालिएगा कॉमन डिफरेंस, चाहे आप a2 माइनस a1 कीजिए, या फिर आप a3 माइनस a2 कीजिए, या फिर आप a4 माइनस a3 कीजिए, कहीं से भी आप लोग कीजिएगा तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ठीक है। अब देखिए आगे मेन फार्मूला आपको एनवा पद, जो एनवा पद यहाँ हम निकाले हैं, यही आपका जो है सो एक फार्मूला आपको बना दिया गया है। ठीक है। देखिए एनवा पद को हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं और इसको हम डिनोट करते हैं हमेशा an से, क्योंकि एनवा हम लोग निकाल रहे हैं टर्म, ए हम पहला मान रहे हैं और यहाँ पे n लिख दिए तो ये एनवा यानी कि अंतिम पद कहला गया। अब an को हम लोग l से भी कहीं कहीं पे आपको मतलब देखने को मिल जाएगा कि l से भी हम इसको डिनोट कर देते हैं। तो ध्यान रखिए कि an और l दोनों आपका मतलब कि समान ही है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बस यहाँ पे an भी लिखे हैं इसको हम लोग, अब इसको हम लोग l भी लिखते हैं, तो दोनों रहेगा। तो वो आपका वहाँ पे एनवा पद है, अंतिम पद है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बहुत ही आसान है, ये वाला आप लोग को याद रह जाएगा। अब हम लोग को सम निकालना होता है, योग निकालना होता है। कुछ टर्म दे देगा, जैसे 10 पद तक का योग, 20 पद तक का योग, एनवा पद का योग हम लोग यहाँ पे कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक फार्मूला होता है SN। ये फार्मूला होता है n/2 और फिर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे 2a था, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम क्या करते हैं कि ये वाला जो यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, इसके जगह पे हम लोग लिख देते हैं l, या चाहे तो हम यहाँ पे an भी लिख सकते हैं। तो यही वाला जो फार्मूला है ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है n/2 और फिर a प्लस l,
इसको हम a प्लस ए एन भी लिख देंगे तो कोई यहाँ पे अंतर मतलब कि कोई भी इसमें गलत नहीं होगा, वो भी सही है और ये एल भी सही है, क्योंकि हमने बता दिया है कि एल और ए एन दोनों एकदम एक ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूला जो भी हमने आपको बताया ये बिल्कुल ही अच्छे से आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने आपको 2 ही फॉर्मूला याद रखने के लिए हम कहेंगे। पहला तो आपको याद रखना है अंतिम पद का फॉर्मूला, फिर हम लोग निकालना है मतलब कि कोई भी n पद दिया है उसका योग आपको निकालना है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप लोग ये याद रखिए और एक ये याद रखिए, 2 ही फॉर्मूला आप लोग याद रखना है। ये वाला आपको समझ के मतलब कि आपको समझना है इसको कि पहला पद a है, दूसरा अगर हमको सेकेंड टर्म निकालना है तो उसमें हम कुछ भी जो आपका डी दिया हुआ रहेगा, डी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और डी नहीं दिया रहेगा तो आपको पहला पद भी दिया रहेगा, दूसरा पद भी दिया रहेगा, तीसरा पद भी दिया रहेगा, आपको एक सीरीज दे दिया जाएगा, उसमें आपको डी फाइंड करने के लिए कहेगा। तो फाइंड करने के लिए कहेगा तो डी आपको यहाँ से इस मेथड से आपको निकालना है। नहीं तो अगर आपको प्रथम पद भी दिया है, सार्वंतर भी दिया है, तो आपको कहेगा एपी का 5 पद तक इसको लिखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कल हम लोग जो है सो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री जो त्रिकोणमिति का जो फॉर्मूला है वो हम लेके आ रहे हैं कल। तो कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ट्रिगो का फॉर्मूला आप लोग को बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए और ये तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको बस इसको क्या करना है, अगर आपको याद नहीं होता है ये चीज़ तो इसको बार बार अपने कॉपी में लिखना है और अलग से एक नोट्स बनाना है, अलग से एक कॉपी बनाना है। तो आई होप चलिए ये सभी फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।